ऐसी क्या गलती कर दी इस गधे ने जो मौत की सजा दे दी शेर ने? इस वीडियो में पूरा देखें। गधा सोचता है, अगर मैं भेड़िए के कान में ये बात डाल दूं कि शेर उसे कमजोर समझता है, फिर लोमड़ी को बता दूं कि शेर उस पर भरोसा नहीं करता, और खरगोश को डरपोक बता दूं तो जंगल में झगड़ा फटाफट फैल जाएगा। ये मेरी सबसे चालाक और फनी साजिश होगी। गधा अब भेड़िए के पास जाने लगा। उसके दिमाग में हर कदम पर योजना चल रही थी कि कैसे भेड़िए को गुस्सा दिलाए और बाकी जानवरों के मन में शक पैदा करे। वो सोच रहा था कि ये साजिश बेहद मजेदार और उलझाने वाली होगी। भेड़िया, अरे गधे भाई, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारे चेहरे पर कुछ अजीब सी मुस्कान है। लगता है कोई खबर लेकर आए हो। जल्दी बताओ, वरना मुझे शक होने लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। गधा, भेड़िया भाई, शेर कह रहा था कि आप अब पहले जैसे ताकतवर नहीं रहे और जंगल में आपकी जगह खतरे में है। मुझे लगा कि तुम्हें ये सच बताना चाहिए ताकि आप सावधान रहें। भेड़िया, क्या सच में शेर ने ऐसा कहा? मैं हमेशा जंगल की रक्षा करता रहा हूँ। अगर उसने ये कहा है तो मुझे जरूर उससे जवाब मांगना होगा। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है। फिर वो धीरे धीरे लोमड़ी के पास जाने लगा। वो सोच रहा था कि उसकी साजिश अब और मजेदार तरीके से आगे बढ़ेगी। लोमड़ी, नमस्ते कथे भाई। आज तुम्हारा चेहरा अजीब लग रहा है। लगता है तुम कोई मजेदार खबर लेकर आए हो। अगर जंगल में कुछ नया हुआ है तो मुझे भी बताओ। मैं हमेशा हर बात को समझना चाहती हूँ। गधा, लोमड़ी बहन, शेर कह रहा था कि तुम बहुत चालाक हो और जंगल में भरोसा करना मुश्किल है। मुझे लगा कि तुम्हें सच बताना चाहिए ताकि तुम्हारे मन में शक ना रहे। लोमड़ी को परेशान देखकर गधा धीरे धीरे जंगल में खरगोश के बिल की ओर चल पड़ा। खरगोश, गधे भाई नमस्ते। तुम अचानक मेरे बिल के पास कैसे आ गए? तुम्हारे चेहरे पर कुछ अजीब मुस्कान है, जैसे कोई खतरनाक योजना चल रही हो। क्या सच में कोई खबर है या फिर तुम बस मुझसे फनी साजिश करना चाहते हो? जल्दी बताओ। गधा, खरगोश भाई, मैंने सुना कि शेर कह रहा था कि तुम डरपोक हो और जंगल में किसी काम के नहीं हो। मुझे लगा कि तुम्हें यह सच बताना चाहिए ताकि तुम्हारा मन उलझ जाए और मेरी साजिश मजेदार तरीके से काम करे। खरगोश, ओह, ये तो बहुत अजीब है। मैंने तो हमेशा जंगल की मदद की है और खतरे की खबरें सबको दी हैं। खरगोश डरते हुए धीरे पीछे हट गया। गधा अपनी साजिश से खुश था। अब उसका अगला टारगेट विशाल हाथी था। वो सोच रहा था कि हाथी को भी थोड़ी हल्की फनी बातों में उलझा दे तो जंगल में पूरी अफरा तफरी फैल जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक जंगल में इतनी अफरा तफरी क्यों है। सभी जानवर परेशान क्यों दिख रहे हैं? शायद कोई चालाक गधा पीछे है। मैं अब सावधानी से देखूंगा कि असली वजह क्या है। गधा, हाथी भाई शेर कह रहा था कि आप बहुत भारी और सुस्त हो। जंगल में आपका काम मुश्किल है। मुझे लगा कि आपको भी सच बताना चाहिए ताकि आप उलझ जाएं और मेरी साजिश और मजेदार तरीके से फैल जाए। हाथी, यह तो अजीब है। मैं हमेशा जंगल की मदद करता हूं और सावधान रहता हूं। अगर शेर सच में ऐसा सोचता है तो यह बड़ी गलतफहमी है। मुझे अब इस गधे की साजिश पर ध्यान देना होगा। अब गधा पूरे जंगल में साजिश फैलाकर खुश था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि शेर अपने गुस्से और ताकत के साथ धीरे धीरे जंगल में कदम बढ़ा रहा था। गधा सोच रहा था कि अब उसकी चालाक योजना लगभग सफल हो गई है। गधा पूरे जंगल में साजिश फैलाकर खुश था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि शेर अपने गुस्से और ताकत के साथ धीरे धीरे जंगल में कदम बढ़ा रहा था। गधा सोच रहा था कि अब उसकी चालाक योजना लगभग सफल हो गई है। तुम सब यहाँ एक साथ क्यों आए हो? जंगल में सब ठीक तो है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर
गुस्सा और चिंता साफ दिखाई दे रही है। अगर जंगल में कोई समस्या है तो मुझे अभी बताओ। मैं राजा होने के नाते इसका समाधान करूंगा। लोमड़ी, महाराज गधे ने बताया कि आप हमें कमजोर समझते हैं और शायद हमें जंगल से बाहर करना चाहते हैं। अगर ये सच है तो हमें जवाब चाहिए, क्योंकि हम हमेशा आपके जंगल की रक्षा करते हैं। ये झूठ है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। ये सब गधे की साजिश है। अब मुझे गधे से साफ साफ पूछना होगा कि उसने ये किस लिए किया और जंगल में अफरा तफरी क्यों फैलाई। अब सभी जानवर समझ गए कि गधा इस पूरे झगड़े और अफरा तफरी का मुख्य कारण है, लेकिन शेर का गुस्सा डराने वाला था। गधा डरते हुए पीछे हट गया और सोचने लगा कि आगे क्या होगा। गधा, महाराज, मैंने सबको अलग अलग बातें बताई। मेरी साजिश से जंगल में अफरा तफरी फैल गई। मुझे अब समझ आया कि यह बहुत बड़ी गलती थी। मैं माफी मांगना चाहता हूं और आगे ऐसी चालाकी नहीं करूंगा। गधा अब डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गया। जंगल के सभी जानवर शेर के पास जमा हो गए। हाथी, भेड़िया, लोमड़ी और खरगोश सब झूठ और अफरा तफरी के असर से चिंतित थे। शेर का गुस्सा जंगल में गूंज रहा था। गधा सोच रहा था कि अब उसकी साजिश सामने आ गई। गधे, तुम्हारी ये चाल बहुत खतरनाक और मूर्खतापूर्ण थी। जंगल में अफरा तफरी फैलाना, जानवरों को डराना और झूठ फैलाना कोई खेल नहीं है। तुम्हें अपनी गलती माननी होगी। अब मुझे पूरी सच्चाई बताओ कि ये सब तुमने क्यों किया और किस मकसद से। जानवर, महाराज गधा ने हमें अलग अलग बातें बताईं। उसकी साजिश से हम सब गुस्से और डर में आ गए। मैंने हमेशा जंगल की रक्षा की है। गधा, बताओ यह सब क्यों किया? हमें जवाब चाहिए। गधा, महाराज, मैंने सबको अलग अलग बातें बताईं ताकि जंगल में अफरा तफरी मचे। मेरी चालाकी और साजिश की वजह से जानवर उलझ गए। अब मुझे समझ में आया कि यह बहुत बड़ी गलती थी। मैं माफी मांगता हूं और भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा। गधे की ये चालाकी और झूठ बहुत फनी तो थी, लेकिन खतरनाक भी। अगर समय रहते सच्चाई सामने नहीं आती तो जंगल में बड़ा झगड़ा हो सकता था। अब समझ में आया कि सच्चाई ही सबसे जरूरी है और झूठ कभी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जानवर, महाराज, मैंने गधे की बातें सुनकर डर महसूस किया। मैं हमेशा जंगल के लिए सच बताने वाला हूं। गधे की ये साजिश हमारे विश्वास और सुरक्षा के लिए खतरा थी। अब मैं सीख गया कि किसी की बात पर बिना सच्चाई विश्वास नहीं करना चाहिए। शेर ने गधे की साजिश को पूरी तरह पकड़ा। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन जंगल में सबको साफ संदेश मिल गया। झूठ और अफरा तफरी से कोई फायदा नहीं होता। जानवर समझ गए कि सावधानी और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। गधे, तुम्हारी चालाकी फनी थी, लेकिन खतरनाक भी। मैं हमेशा जंगल की रक्षा करता हूं। अब सबको पता चल गया कि झूठ फैलाना और साजिश करना कितना गलत है। हमें आगे से बिना सोचे समझे किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जानवर, गधे, तुम्हारी साजिश से हमें गुस्सा और डर महसूस हुआ। ये सब देखकर पता चला कि जंगल में झूठ फैलाने वाले का क्या परिणाम होता है। अब हम सब मिलकर तय करेंगे कि आगे से कोई भी अफरा तफरी नहीं फैलाएगा। गधा सबके सामने सिर झुकाकर खड़ा था। शेर ने उसे चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी साजिश किसी भी हाल में नहीं करनी। जंगल में धीरे धीरे शांति लौट आई। सब जानवर खुश थे, हंस रहे थे और अब गधे की चालाकी और मजेदार गलती सबको याद रहेगी। गधा, मैंने अब सच्चाई समझ ली है। मेरी साजिश ने जंगल में अफरा तफरी मचा दी। मुझे अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। भविष्य में मैं कभी झूठ और चालाकी नहीं करूंगा। अब मैं सबका भरोसा जीतने की कोशिश करूंगा और सच बोलने वाला बनूंगा। जंगल में सच्चाई और सम्मान सबसे बड़ा है।
हमें अब समझ में आया कि सावधानी और सच सबसे जरूरी है। गधे की फनी लेकिन खतरनाक साजिश ने हमें यह सिखाया कि किसी की बात पर बिना सच्चाई भरोसा नहीं करना चाहिए। सच्चाई हमेशा सामने आती है। गधे की चालाकी और मजेदार साजिश ने हमें हंसाया, लेकिन साथ ही बहुत कुछ सिखाया। अब जंगल में सब मिलकर शांति बनाए रखेंगे और झूठ फैलने से बचेंगे। जानवर अब मैं सीख गया कि डर और अफरा तफरी से कुछ हल नहीं होता। गधे की साजिश ने सबको परेशान किया, लेकिन अब सब समझ गए कि बिना सच्चाई किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब जंगल में सभी जानवर सावधान हैं। गधे की साजिश ने मजेदार हंसी और डर दोनों दिए। हमें समझ में आया कि मिलकर रहना और सच्चाई मानना सबसे जरूरी है। गधे की चालाकी से हमने फनी और डरावना अनुभव दोनों देखा। अब जंगल में सबको ये सीख मिली कि अफरा तफरी और झूठ कभी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। इस दिन के बाद जंगल में शांति कायम हो गई। गधा अपनी गलती समझ गया। शेर ने सभी को चेतावनी दी। सब जानवर हंसते हुए अपने कामों में व्यस्त हो गए। जंगल में अब सब सावधान और खुशहाल थे।